चलिए, हेलो बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मेथड, कितना कितना मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं ना। चलिए देखते हैं पूरा आता है कि नहीं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चलिए, पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन। चलिए, सबसे पहले हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन को समझते हैं कि कंडक्शन से, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन ये कौन सा मेथड है। कंडक्शन से हम कैसे किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देखिए, ये कंडक्शन से चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज बॉडी होना चाहिए, दूसरा वो बॉडी जिसे हम चार्ज करना चाहते हैं जो अनचार्ज बॉडी हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट कराते हैं। कांटेक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है। उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, इसको क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग वायर से कांटेक्ट करा सकते हैं, या तो फिर दोनों को टच करा दें, कांटेक्ट करा दें, ऐसे भी करा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो चार्ज बॉडी है उसका पोटेंशियल ज्यादा है और अनचार्ज बॉडी का पोटेंशियल कम है। तो चार्ज, आपको पता होगा कि जो चार्ज जो होता है, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो क्या होगा, इसका जो चार्ज जो है वो इसमें फ्लो कर जाएगा और चार्ज बैलेंस हो जाएगा, दोनों बॉडी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो चार्जिंग बॉडी था उसका चार्ज घट जाएगा और जो अनचार्जिंग बॉडी था जिसमें चार्ज नहीं था उसमें चार्ज हो जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं, लिखेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या करते हैं, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड in this method taking two body, one is charged and another is uncharged, चार्ज। देखिए क्या करेंगे, ये इस मेथड से चार्ज करने के लिए हमें दो बॉडी की आवश्यकता पड़ती है। पहली वो बॉडी जो चार्ज हो, दूसरी वो बॉडी जिसे हम चार्ज करना चाहते हैं जिसमें चार्ज नहीं हो, अर्थात जो अनचार्ज हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, देन तब क्या करते हैं, चार्ज बॉडी और कॉन्टेक्ट विथ किसके, अनचार्ज बॉडी के पास। अब क्या करते हैं, अब ये है आपका, मान लीजिए चार्ज बॉडी, मान लेते हैं ये प्लस वाला, इसमें प्लस चार्ज भरा हुआ है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज भरा हुआ है, प्लस चार्ज भरा हुआ है, ये चार्ज बॉडी है। अब क्या करेंगे, अब ये चार्ज बॉडी और ये है आपका अनचार्ज बॉडी, ये क्या है, अनचार्ज अनचार्ज बॉडी, और ये है आपका चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, अब क्या होगा, एक वायर की मदद से हम इनको कांटेक्ट में ला देंगे। अब क्या होगा, इसमें चार्ज का फ्लो होगा, कुछ देर के बाद दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। कुछ देर के बाद क्या होगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद कुछ देर के बाद ये वायर को हम कट कर देंगे, देखेंगे कि दोनों बॉडी क्या हो गया है, दोनों बॉडी चार्ज हो गया है, दोनों बॉडी क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। ठीक है, ये था चार्जिंग बाई कंडक्शन, कि कंडक्शन से हम लोग ऐसे चार्ज कर सकते हैं। लाइट चला गया है, चलिए देखते हैं साफ आता है कि नहीं। बिल्कुल, फिर भी साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, हाँ, चार्जिंग बाई कंडक्शन, कि कंडक्शन से हम लोग ऐसे ही चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे चार्ज, इसके लिए कुछ नया और भी कुछ हो सकता है मेथड। बिल्कुल, मेथड और भी है, लेकिन कंडक्शन में और इसका दूसरा भी हम लोग रूप देख सकते हैं कि अगर कोई दो स्फेयर हो, ठीक है, कोई दो स्फेयर है, दोनों स्फेयर को अगर हम कांटेक्ट में ला दें तो उसमें कितना चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं हम लोग छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से। समझ गए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या करते हैं? कंडक्शन में हम क्या करते हैं? कांटेक्ट कराते हैं। और कंडक्शन में क्या करते हैं? एक चार्ज बॉडी लेते हैं, एक वो बॉडी जिसमें चार्ज हो, एक वो बॉडी जो अनचार्ज हो, जिसे हम चार्ज करना चाहते हैं। दोनों को या तो कांटेक्ट में लाके इसे टच करवा देते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, दोनों को कोई वायर, कंडक्टिंग वायर के माध्यम से दोनों को कांटेक्ट में, ये देखिए कंडक्टिंग वायर से हम कांटेक्ट में ला दिए। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी, दोनों को टच करा देते कुछ देर के लिए। टच कराने के बाद क्या होता, इनका जो चार्ज है वो इसमें भी ट्रांसफर हो जाता, फिर दोनों को अलग कर देते, है ना। तो ऐसे भी चार्ज हो सकता था। यही है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम लोग ये कंडक्शन में ही एक नया केस देखते हैं। देखते हैं कि नया केस क्या है। चलिए अब आगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंडक्शन में ही एक हम लोग नया केस देखते हैं। केस ये कि मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है और इसका चार्ज q1 है। मेरे पास दूसरा एक स्फीयर है जिसका रेडियस r2 है और इस पे चार्ज q2 है। ठीक है, इसमें चार्ज क्या है? q2 है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि दोनों को हम कांटेक्ट में ला दिए। अब क्या किए, दोनों में चार्ज है, एक में प्लस, एक में q1 एक में q2। अब क्या किए, दोनों को हम कांटेक्ट करवा दिए। इससे क्या होगा, दोनों में इक्वल चार्ज हो जाएगा कुछ देर के बाद। ये क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। कांटेक्ट करवाए तो अब हमें ये पूछा जा रहा है कि अब जो स्फीयर में नया चार्ज है वो नया चार्ज कितना हुआ होगा, है ना। टोटल चार्ज इसमें कितना है? टोटल q1 प्लस q2 है। अब दोनों को हम क्या कर दिए हैं? कांटेक्ट में ला दिए, दोनों स्फीयर को टच करवा दिए। अब पूछा जा रहा है कि दोनों में नेट चार्ज अब कितना हो गया होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग दोनों को कांटेक्ट करवाते हैं तो इसमें होता ये है, हाई पोटेंशियल वाला से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है। जब चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा। अगर इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ देर के लिए ज्यादा था, मतलब Q1 का मान ज्यादा था Q2 से, तो अब चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब कुछ देर के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, V1 बराबर V2। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के Q1 बाई R1 और इसका पोटेंशियल हो जाएगा के Q2 बाई R2। अच्छा, अब नेट चार्ज Q डैश हो जाएगा, है ना। शुरू में इसका पोटेंशियल कितना था? शुरू में इसका पोटेंशियल V2 बराबर था के Q2 बाई R2 और शुरू में भी इसका पोटेंशियल V1 बराबर था कि Q1 बाई R1। अब अभी V1 डैश V2 डैश दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया है? बराबर हो गया। कितना हुआ है? मान लेते हैं इसमें चार्ज अब Q डैश हो गया, इसमें चार्ज कितना हो गया? कितना हो गया है? Q2 डैश हो गया। अब क्या करते हैं, अब दोनों का पोटेंशियल इक्वल करते हैं, देखते हैं इक्वल करके क्या होता है। जब पोटेंशियल इक्वल करेंगे तो ये K से K खत्म हो जाएगा। Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा? Q2 डैश R1 बाई R2, तो हो जाएगा Q1 डैश बराबर Q2 डैश R1 बाई R2। ये हो गया। अब नेट चार्ज उसमें कितना था? नेट चार्ज उसमें Q का मान था Q1 प्लस Q2, यही था ना, Q2। नेट चार्ज इतना था। तो अगर हमें Q1 डैश नया चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा? Q2 डैश R1 बाई R2। ठीक है, अब हम लोग इसी का दूसरा सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है, जो चार्ज है Q। अब ये चार्ज हमें इस पे भी देना है और इस पे भी देना है। ठीक है, तो दोनों पे कितना कितना चार्ज पड़ेगा? ठीक है, एक Q चार्ज इस पे भी बांटना है। मान लेते हैं इसमें चार्ज आ गया Q1,
तो इसमें अगर Q आ गया तो Q1 आ गया तो कितना बचा यहाँ Q माइनस Q1। ठीक है, अब हमें बताना है, ये नया क्वेश्चन, अब हमें बताना है कि अब कितना चार्ज होगा। अब हमें ये बताना है कि अब इस पे कितना चार्ज, जब इसको इसमें Q1 चार्ज दिए, इसमें Q माइनस Q1 दे दिए। ठीक है, फिर दोनों को कांटेक्ट में ला दिए, नेट चार्ज तो इतना ही है। जब कांटेक्ट में लाए तो मान लीजिए इसमें Q1 चार्ज आया तो इसमें Q1 अगर आ गया, इसमें कितना आ गया Q माइनस Q1। तो जब दोनों कांटेक्ट में, इसमें Q1 मान है, इसमें Q माइनस Q1 मान है, अब देखते हैं नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज देख लेते हैं, नेट चार्ज ई, तो पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा V1 बराबर V2, इसका क्या हो जाएगा के Q1 बाई R1, इसका क्या हो जाएगा के Q माइनस Q1 बाई R2। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, के से के गया, Q1 को उधर भेज दीजिए, R2 बाई R1 बराबर यहाँ हो जाएगा Q माइनस Q1 बाई Q1, तो R2 बाई R1 बराबर Q बाई Q1 माइनस 1। ठीक है, R2 प्लस R1 बाई R1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा Q बाई Q1। ठीक है, अब हो जाएगा Q1 बराबर R1Q बाई R1 प्लस R2। अब नेट चार्ज जो इसका होगा वो होगा QR1 बाई R1 प्लस R2। ये होगा इसका नेट चार्ज। जब दो स्फीयर को कांटेक्ट में लाएंगे, चार्जिंग बाई कंडक्शन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में चार्ज Q1 जो होगा वो होगा QR1 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये किसका होगा, जब हम लोग ये Q चार्ज को सेपरेट करके बांटेंगे तो नेट चार्ज इस पे जो आएगा कुछ समय के बाद, इसमें जो नेट चार्ज आएगा Q1 वो आ गया कितना QR1 बाई R1 प्लस R2, और इस पे जो आएगा उसी तरह नेट चार्ज Q2 वो कितना आएगा QR1 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये था चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब हम लोग दूसरा मेथड में आते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन में। चलिए अब इसको यहाँ से इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। अब हम लोग आते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब इसका दूसरा मेथड इंडक्शन, देखिए अब इसका दूसरा मेथड है चार्जिंग 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 बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए क्या होगा, इंडक्शन से कैसे चार्ज होता है। देखिए इंडक्शन से अगर हमें कोई बॉडी को चार्ज करना है, इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड होगा, उसे टच नहीं करना है, उसके कांटेक्ट में नहीं जाना, उसको कांटेक्ट भी नहीं करना, उसको छूना नहीं है, बस उसके आसपास रहना है। तो इसके कारण उस पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसमें इंड्यूस्ड चार्ज होगा। इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो वहाँ इंड्यूस्ड चार्ज और निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन के लिए भी हमें इंडक्शन, अगर इंडक्शन से हमें कोई बॉडी को चार्ज करना है, अगर कोई हमें सिंगल बॉडी या डबल बॉडी को चार्ज करना है, देखिए होता क्या है। अगर हमें इंडक्शन से कोई डबल बॉडी को चार्ज करना है तो दो अनचार्ज बॉडी ले लेते हैं, उसके बाद एक चार्ज रॉड ले लेते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें हम लोग एक, ये देखिए ये दो अनचार्ज रॉड ले लिए, दोनों को कांटेक्ट में रखें। ठीक है, अब समझिएगा, इसमें जीरो चार्ज है, इसमें भी जीरो चार्ज है, जीरो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब हम क्या किए, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लिए, क्या किए, पॉजिटिव चार्ज रॉड लिए। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज रॉड लिए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या किए, अब हम इसको पकड़ के, इसको पकड़ते हुए अब धीरे धीरे इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे।
अब हम इसको ऐसे पकड़ के ही रखे हैं, अभी भी इसको पकड़ के रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग कर दिए। इसको क्या किए, पकड़ते हुए दोनों को क्या किए, अलग कर दिए। यहाँ क्या है, पॉजिटिव, दोनों को, ये देखिए दोनों क्या किए, अलग कर दिए। अच्छा, जब ये इधर था अभी भी इसमें निगेटिव चार्ज है, अलग किए इसको, यहाँ जैसे ही अलग किए इसको हटा लिए, हटाए, अब क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पूरे में फैल जाएगा। ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन, मतलब बिना टच किए हम दो बॉडी को चार्ज कर दिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, दो बॉडी को ऑटोमेटिक हम लोग क्या किए, चार्ज कर दिए, इसको टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग एक शॉर्टकट मारे हैं, शॉर्टकट ये मारे हैं, जब हम इसको अलग करेंगे ना, ये रोड को ऐसे पकड़ के रखेंगे, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव पूरा खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ रोड पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ रोड मेरे पास पकड़ा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग जैसे ही करेंगे ये पूरा पॉजिटिव को खत्म कर देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। इसमें क्या बच जाएगा, केवल इसमें केवल बचेगा आपका नेगेटिव चार्ज। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रॉड को हटाएंगे, इसमें केवल क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या बचेगा, केवल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या किए, दो अनचार्ज बॉडी लिए, दोनों को जैसे ही कांटेक्ट में लाए, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब क्या किया, दोनों को सेपरेट किए थे, इसमें पूरा पॉजिटिव फैल गया, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही इसको अलग किया इसमें केवल पॉजिटिव ही बचा, पूरा पॉजिटिव इसमें फैल गया, क्योंकि इसका जो नेगेटिव था वो सब तो इधर आ गया था, केवल इसमें पॉजिटिव बच गया। अब इसको अलग कर दिए, इसमें पूरा पॉजिटिव हो गया, लेकिन जैसे इसको अलग किए, रोड यहाँ रहने कारण नेगेटिव इधर, अब यहाँ नया पॉजिटिव इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इसको हटाने के लिए इसको अर्थिंग कर दिए, जैसे ही अर्थिंग किए ये पॉजिटिव खत्म हो गया, इसमें केवल नेगेटिव बच गया। ठीक है, ये है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग इंडक्शन से हम लोग सिंगल बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लिए हम लोग एक सिंगल बॉडी ली, कोई भी सिंगल बॉडी, कोई भी सिंगल अनचार्ज बॉडी लिए, इसमें हम लोग क्या किए, नेगेटिव चार्ज यहाँ ले लिए, इस बार नेगेटिव चार्ज का कोई रट ले लिए। देखिए पॉजिटिव से भी करके दिखाएंगे, नेगेटिव से, नेगेटिव लिए, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, अब क्या किया हम लोग, इसको अर्थिंग से जोड़े, तो धरती को ये क्षमता है कि वो सब इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएगा, यहाँ निगेटिव रोड रहने के कारण यहाँ केवल क्या बच जाएगा, पॉजिटिव, क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। कुछ देर के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रड को भी हटा लेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फेयर में फैल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पूरे स्फेयर को फैल जाएगा। ये रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अर्थ को अब कट कर देते हैं, ये अर्थिंग को क्या करते हैं, ये अर्थिंग यहाँ अर्थिंग रहता है, नेगेटिव चार्ज को खत्म कर लिया। अब क्या होगा, अर्थिंग को हम लोग यहाँ से कट कर दिए, तब ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंगल बॉडी को हम लोग इंडक्शन से चार्ज कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय किससे, फ्रिक्शन। तभी से हम लोग देख लिए चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। शुरू में देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन भी देख लिया, अब चार्जिंग बाय किससे क्या देखेंगे, फ्रिक्शन। देखिए कैसे, फ्रिक्शन से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। फ्रिक्शन का अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है घर्षण, जैसे ऐसे घसते, ये क्या हुआ, फ्रिक्शन। बोर्ड और मेरे हाथ के बीच ये क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। अब हम लोग लिखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब हम लोग घर्षण से किसी को चार्ज करेंगे। देखिए कैसे, ये कब होगा चार्जिंग, व्हेन glass rod is rubbed by
ग्लास रॉड को जब रूब्ड करेंगे किससे, सिल्क, सिल्क, देन पॉजिटिव चार्ज इज जनरेट collected at the rod, at the कहाँ पे, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। समझ गए। जब हम लोग क्या करेंगे, ग्लास रॉड को रूब्ड करेंगे, ऐसे घिसेंगे सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क के साथ, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, ग्लास रॉड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा उपाय बताते हैं कैसे फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। जब हम लोग नहा के आते हैं तो नहा के आने के बाद बाल क्या होता है, भींगा होता है, ड्राई बाल होता है, ड्राई हेयर होता है। ड्राई हेयर मतलब बाल भीजा हुआ, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब उसमें जब हम लोग कंघी करते हैं तो कंघी क्या करता है, बाल के साथ घर्षण करता है, फ्रिक्शन करता है। तो जब वो कंघी बार बार घर्षण करता है तो होता क्या है, कंघी में चार्ज जनरेट हो जाता है। जब कंघी, अब इसको कैसे आप पता करेंगे कंघी में चार्ज आया है, कंघी करने के बाद छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लीजिए, ऐसे जब इसमें चिपकाइएगा, ऐसे कागज के पास लाइएगा, छोटा छोटा कागज के टुकड़े के पास, तो कागज का टुकड़ा जो है ना कंघी से चिपक जाएगा। इससे क्या हुआ कि जो चार्ज होता है, कंघी में जो चार्ज है वो एक प्रकार का फोर्स लगा रहा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कुछ दिन के बाद आने वाले मतलब अगले एपिसोड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है ना, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे हम लोग कोई बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये सब के बारे में अभी जान रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं चार्ज और मास में डिफरेंस। ओके, देखते हैं वीडियो का लेंथ कितना बड़ा हो। चलिए, अब हम लोग जानते हैं चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस, जरा सोचिए, चार्ज और मास में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल है। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी में चार्ज है अभी यहाँ 10 कूलम, इसको हम दौड़ाते हुए ले जाएंगे चांद पर, तो वहां कितना कूलम चार्ज होना चाहिए, वहां भी 10 कूलम ही चार्ज होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चार्ज जो है पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता, और दूसरा चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अब जरा मास के बारे में सोचिए, द्रव्यमान के बारे में सोचिए। अगर मान लीजिए कोई बॉडी का वेट यहाँ कितना है, 10 केजी या 60 केजी, चांद पे अगर उसको हम ले जाएं तो वहां 10 केजी हो जाएगा। या उस बॉडी को अगर हम दौड़ाते रहें तो क्या होगा, स्पीड बढ़ने के साथ मास में डिफरेंस आएगा, मास में अंतर होने लगेगा। अब जरा सोचिए गाड़ी के, कोई छोटे छोटे गाड़ी के बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन या रेल को ले लीजिए या मोटरसाइकिल को ले लीजिए। मोटरसाइकिल जब रुका हुआ होता है, उसका जितना वेट होता है, जब वो चलता है तो वेट बढ़ जाता है। इसको एक छोटा सा उदाहरण से समझिए। मोटरसाइकिल जब रुका हुआ हो, थोड़ा सा स्पीड में हो, उसको आप रोक सकते हैं, लेकिन जब स्पीड और बढ़ जाए उसको आप रोकने में थोड़ा कठिनाई होगा। इसका मतलब क्या है, कठिनाई इसलिए हो रहा है क्योंकि मास ज्यादा बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ने के साथ किसी भी बॉडी का वेट बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आज हम लोग यही जानेंगे मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। चलिए लिखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस between what is difference between mass and charge। मास एंड चार्ज, मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अंतर है। चलिए, पहला अंतर, अगर आपको यही बोर्ड में लिखना हो, बोर्ड परीक्षा में अगर यही लिखना हो तो आप आंसर देके लिखिएगा फॉलोइंग। क्या फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, फॉलोइंग ऐसे लिखिएगा, मास एंड चार्ज हैव फॉलोइंग
डिफरेंस। मास और चार्ज जो है निम्नलिखित अंतर रखता है। पहला अगर हम चार्ज में अंतर लिखें, दूसरा मास के लिए अंतर लिखें। ये मास के लिए अंतर होगा और ये चार्ज के लिए अंतर होगा। ये किसके लिए अंतर होगा? चार्ज। ये अंतर होगा चार्ज के लिए और ये अंतर किसके लिए होगा? मास के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चार्ज के लिए अगर अंतर देखिएगा, मास के लिए देखिए, मास और चार्ज में क्या अंतर है। तो देखिए, पहला अंतर तो हम लोग यही लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, इट डिपेंड्स स्पीड, इट इंडिपेंडेंस स्पीड। मतलब ये स्पीड पे डिपेंड करता है और ये स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। कैसे? देखिए, अगर स्पीड के लिए देखना फॉर्मूला m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस v बाई सी का होल स्क्वायर। देख लीजिए जरा सा क्या होता है। वीडियो का लेंथ कितना बड़ा हो गया देखना पड़ेगा। और तेरी वीडियो देखिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, लगभग 23 मिनट का बन गया। कितना 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए, हाँ, ये जो होता है मास के लिए, देखिए अगर वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं, वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गया तो नीचे में क्या आ जाएगा? 0, और इसका मान इन्फिनिटी। मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू कर दें, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर कर दें वेलोसिटी को, किसी भी बॉडी को अगर हम कोई भी मास अगर उसका स्पीड अगर हम उसको स्पीड ऑफ लाइट के बराबर से चलाना शुरू कर दें तो उसका मास कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। सोचिए कितना वेट हो जाएगा। लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कितना स्पीड में दौड़ा दीजिए। अगर यहाँ 10 कूलम अगर रुका हुआ कोई बॉडी उसमें 10 कूलम चार्ज है तो स्पीड में भी उसमें कितना होगा? 10 कूलम चार्ज ही होगा। दूसरा डिफरेंस, अच्छा ये चार्ज, ओहो उल्टा लिख दी, मास के लिए यहाँ होगा ना, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। चार्ज है ना, इट इंडिपेंडेंस स्पीड, ये स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। और ये इट डिपेंडेंस स्पीड। देखिए मास जो स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस v बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब चार्ज के लिए दूसरा, चार्ज जो होता है कौन सा फोर्स जनरेट करता है? चार्ज के पास कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दे हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड experience electrostatic force of attraction। क्या होता है? चार्ज के पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। और क्या करता है ये? दे हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एक्सपीरियंस, ये करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रिपल्सन। इसमें दो प्रकार का फोर्स होता है, ये रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। किसको? आप समझिए, लाइक चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर भी है पॉजिटिव चार्ज इधर भी है तो लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है, दूसरे को धक्का मार के दूर करता है। और अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, एक दूसरे को अपने पास बुलाएगा। तो इसमें दोनों नेचर का फोर्स होता है चार्ज में, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट
इसके पास कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स एंड दे हैव ओनली अट्रैक्टिंग नेचर, है ना। इट एक्सपीरियंस only gravitational force and they have only attractive, कौन सा नेचर है? अट्रैक्टिव नेचर इन नेचर। देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, एक्सपीरियंस करता है, और इसके पास क्या है? ओनली अट्रैक्टिव नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ओनली इसके पास अट्रैक्टिव नेचर होता है। बट मास के पास, चार्ज के पास दोनों टाइप का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव भी, रिपल्सिव भी, है ना। आपको पता होगा जब हम 9th क्लास में ग्रेविटी पढ़े होंगे तो ग्रेविटी केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटी केवल अट्रैक्ट करता है, रिपेल कभी नहीं करता। ग्रेविटी कभी ऐसा नहीं करता कोई भी बॉडी को धक्का मार के बाहर करता, ऐसा नहीं करता। देखिए ये ग्रेविटी हमेशा नीचे ही खींच रहा है, चाहे कोई भी बॉडी हो वो हमेशा नीचे ही खींचेगा, ये रिपेल नहीं करेगा। समझ गए? तो ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। ये रिपल्सिव कब होता है, अट्रैक्टिव कब होता है, हम लोग आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे। तो धन्यवाद। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब के साथ साथ अब बेल आइकन को भी दबा दें। तो धन्यवाद।